तो आज शुरू करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनता कैसे है, और जैसे ही आप जानेंगे आपको सवाल सॉल्व करना अपने आप आ जाएगा। जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है वो एग्जैक्टली अपोजिट होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में एचपी लिखेंगे आगे से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई सीरीज ले ली जिसका पहला टर्म 2 है और डी उसका लेट सपोज 3 है, तो हमने एपी बना ली यहाँ पर 2 प्लस 3 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11 प्लस 3 14 डॉट। तो इससे बनेगी एचपी क्या? 1/2 1/5 1/8 1/11 1/14। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन देखेंगे आप उसको एपी में कन्वर्ट करेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? तो अब मान लिया कि अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और इसका कॉमन डिफरेंस जो कहना ठीक नहीं है, आप इसको गैप बोलिए तो बेहतर रहेगा, ये डी है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऐसा दिखेगा आपका 1/a प्लस डी 1/a प्लस 2d एंड सिमिलरली इज गोइंग ऑन। कॉमन डिफरेंस वर्ड यूज करना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तब हम बात करते हैं जैसे 3 5 7, तो इनका कॉमन डिफरेंस 2 और ये डिफरेंस कॉमन है इसलिए हम वहां पर यूज करते हैं वर्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए यूज करना सही नहीं है क्योंकि आपका 1/3 माइनस 1/5 विल नॉट बी इक्वल टू 1/5 माइनस 1/7। ये सिर्फ एक संयोग कहा जाएगा अगर हो जाए इन केस, अदरवाइज होगा नहीं। एपी में आपको याद होगा टीएन nth टर्म, ये किसको क्या कहते हैं? nth टर्म लिख दे रहा हूं, बाई चांस आपने एपी का वीडियो नहीं देखा हो तो देख सकते हैं जाकर। a प्लस n-1 d, तो एचपी में टीएन क्या हो जाएगा? 1/a प्लस n-2 d। इस फॉर्मूले को आपको कभी भूलना नहीं, यही जड़ है और इसी से ही हार्मोनिक प्रोग्रेशन के सारे सवाल सॉल्व होंगे। इसके अलावा आप कुछ भी दिमाग लगाते रहोगे फंस जाओगे और लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब एक बेसिक क्वेश्चन ले लिया जाए। एक सीरीज है और ये एचपी में है और इसके टर्म है 1/2 1/6 1/10। इसका 10th टर्म बताओ कौन सा होगा? तो पहला मंत्र ये, इसको कन्वर्ट करो और जब कन्वर्ट करोगे तो बेसिकली 2 बार कन्वर्ट करना होगा। एचपी को एपी बनाया और फिर जो आंसर आया उसको एचपी में ले गए। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, डबल कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो इसको पहले एपी बना लिया 2 6 10, इसका 10th टर्म a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया 2, n 10 है, 10-1 9, d कितना है 4, तो ये हो गया 38। तो इसका 10th टर्म क्या हुआ? 1/38। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये डबल कन्वर्जन वाली बात समझानी थी इसलिए ये न्यूमेरिकल लिया। अब इसका सम निकालने को कभी एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो आपके आउट ऑफ स्कोप है, तो कोई जरूरत नहीं है। इसका सम आएगा तो भाई, और इसके सम पर सवाल भी कभी नहीं बनते हैं। ठीक है, तो हम एचपी के केस में सम की बात नहीं करेंगे। ओके।